बेटा जी मुझे ये बताइए कि अ, किस ग्रुप में पहली बार नेकेड सीड आया है? जल्दी। नेकेड सीड कौन से ग्रुप में आया बेटा? ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। चलो ठीक है, तो सबका आंसर है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म में आया है। ओके बेटा। चलो, फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम क्या है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, एंजियोस्पर्म। एक्सलेंट फतेह नगीस। ओके। चलो, नेक्स्ट। जो हमारा अल्की है उस अल्की में क्लोरोफाइएसी है या क्लोरोफाइटा बोल सकते हैं। दूसरा हमारा फियोफाइएसी, फियोफाइटा। और तीसरा हमारा है रोडोफाइएसी या रोडोफाइटा। इन तीनों में सबसे एडवांस कौन है? बताना थोड़ा। इन तीनों में सबसे मोस्ट एडवांस कौन सा है बेटा जी? वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि क्लोरोफाइटा जो है वो सबसे एडवांस होता है। गुड बेटा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि सबसे एडवांस जो होता है वो हमारा क्लोरोफाइटा होता है। चलो ठीक है। क्लोरोफाइटा में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बेटा? बताना थोड़ा मुझे। क्लोरोफाइटा में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं? जल्दी। वेरी गुड बेटा। एक तो होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। उसके अलावा क्या होता है? जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, बीटा कैरोटीन होता है ना बेटा? वेरी गुड। एक होता है बीटा कैरोटीन। ओके, कैरोटीन। और उसके अलावा जैंथोफिल। क्या बात है, एक्सेलेंट। नेक्स्ट होता है हमारा जैंथोफिल। क्या बात है, एक्सेलेंट बेटा। चलिए जी, थोड़ा एक दो क्वेश्चन और मैं कर लूं। मुझे बताना कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, कब से आप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? स्टार्टिंग के दो अक्षर सब लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कब के जैसा क्लोरोप्लास्ट। जल्दी। जल्दी बेटा जी। क्या बात है, क्लैमाइडोमोनास ना? क्लैमाइडोमोनास। ओके। चलिए जी, एक और चीज। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन में क्या हो, जो गेमेट हो वो उसका फिजियोलॉजी सेम हो, ध्यान देना, फिजियोलॉजी उसका सेम हो, बट अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, ठीक है ना? तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। क्या बात है माही माही, वेरी गुड। ऐसा इसको बेटा जी हम लोग बोलते हैं ऑन आइसोगेमी, ऑन आइसोगेमी। एक्सलेंट, बहुत अच्छा बेटा, ऑन आइसोगेमी। क्या बात है। चलो ठीक है, हमें एक कॉलोनियल अलगी का नाम एग्जांपल बता दो। कॉलोनियल अलगी का एग्जांपल। जल्दी। एक कॉलोनियल अलगी का एग्जांपल। वेरी गुड बेटा। और कोई? वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। हाँ, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स ना? तो वेरी गुड बेटा, हम लोग तो अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं। एक्सलेंट। चलिए जी, इससे आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था पैरानॉइड बॉडी के बारे में, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, ध्यान देना। पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट छोड़ दिए थे, ठीक है ना? वो पॉइंट क्या था? आसान पॉइंट है, ध्यान दो। ये सेल है, ठीक है ना? और इस सेल के अंदर में ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना? ये अपना क्लोरोप्लास्ट रहा। समझना मेरी बात? यहाँ पे ये अपना क्लोरोप्लास्ट रहा। और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? तो ये जो ग्रैनम है, उस ग्रैनम का जो थैलेकॉइड है वो लाइट रिएक्शन करता है और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। ध्यान देना, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना क्लोरोप्लास्ट में जमा होता है, ठीक है ना? कैसे जमा होता है बताते हैं तुमको। तुम क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो उसके अंदर में खाना जो है ना कुछ विशेष तरीके से एक बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होता है। उस पार्टिकल को मैं ऐसे धब्बेदार संरचना से बना देता हूँ, ठीक है ना? और ये जो पार्टिकल है ये क्या है? स्टोर्ड फूड है ग्रीन एल्गी, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं हाँ, ये होता कैसा है सबसे पहले उसके बारे में बात। असल में तुम देखोगे ना तो इसके अंदर में जो होता है ना, बीच में कुछ प्रोटीन बैठे हुए होते हैं, ध्यान देना। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये बड़ा ही अजीब किस्म का प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है पता है? इसका काम होता है, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट को ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो उसको, उस कार्बोहाइड्रेट को अपने आसपास क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कार्बोहाइड्रेट पकड़ लेता है
और पकड़ के अपने आसपास में कुछ इस तरीके से वो क्या करेगा, उसको एकोमुलेट कर लेगा या अपने अंदर में जमा कर लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है ना स्टोर्ड फूड है, जिसमें बीच में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन है, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, अपने आसपास में जो खाना बना है उसको जमा कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, मैं लिखता हूं, बीच में जो है ये प्रोटीन है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन का बेटा जी काम क्या होता है, आसपास के कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेना, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आसपास के, उसको अपने आसपास में पकड़ करके जमा कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है ये प्रोटीन और उसके आसपास में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, यही आपस में मिलकर के कहलाता है पायरेनोइड बॉडी। पायरेनोइड बॉडी के नाम से डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो पायरेनोइड बॉडी के बारे में अगर अब से आपको कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, पायरेनोइड बॉडी जो है हमारा एक स्टोर्ड फूड है ना, स्टोर्ड फूड है। इसके बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, कहाँ पे, तो बोल सकते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके, तो बोल सकते हैं ऑफ ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी ना। चलिए जी, अगर आपसे कोई पूछे कि पैरानोइड बॉडी में बताइए अंदर में कौन है, सेंटर में कौन है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, तो क्या बताएंगे आप, चैट बॉक्स में बताइए तो, सेंटर में कौन है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जल्दी। एक्सलेंट बेटा, हाँ, सेंटर में प्रोटीन है, तो ये चीज हमें याद रखना है, प्रोटीन जो कि पकड़ने वाला है तो ये सेंटर में हमेशा होगा ना। और अगर हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ये सराउंड कर रहा होता है, घेर रहा होता है चारों तरफ से ना, तो इसके बारे में बोल सकते हैं सराउंडिंग होता है ये ना। तो हम लोग को याद रखना है, ग्रीन अलगी के क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड बॉडी एज अ फूड मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना बेटा। तो चलो बताओ, अभी तक में कोई प्रॉब्लम, इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम बेटा जी, जल्दी, नहीं ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्रीन अलगी को कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं ग्रीन अलगी का इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोगों के लिए क्या इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन अलगी। ओके, हम लोग जो ग्रीन अलगी है उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। चलिए जी, मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छे से हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है ना। देखना बेटा, ग्रीन अलगी जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला हम बताते हैं एज अ फूड, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको पता है ग्रीन अलगी का ही एक एग्जांपल है क्लोरेला, ठीक है ना, क्लोरेला, ठीक है ना। पता है इसको हम लोग एज अ फूड या एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट, इसको प्रोटीन के तौर पे खाया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो एज अ फूड हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ फूड हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरीके का फूड ही तो है जो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है ना। जबकि यही क्लोरेला जो है ना, उससे एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक भी अचीव किया जाता है, ठीक है ना, उसका नाम है क्लोरेलिन, ठीक है ना। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक जो है, ये इससे मिलता है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक इससे मिलता है। बेटा क्या ये कैसा होता है, अलगी है, सेल का बना हुआ है और यूनिसेलर होता है, ये एक सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो देख रहे हो एंटीबायोटिक भी इससे रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखें तो पता है आपको, हम लोग अगर बात करेंगे तो चूंकि ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा खासा मात्रा में ये प्रोटीन सप्लाई करता है, यही कारण है कि जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लोग तो चावल दाल यहाँ से बांध के लेके नहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, डब्बा में थोड़ा सा क्लोरेला रख लेते हैं और उसी को खाते हैं। थोड़ा सा क्लोरेला खाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगा उससे, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है ना, सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर, ठीक है ना। स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता है कुछ अलगी जो होते हैं ना, थोड़ा बदमाश टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो एग्जाम्पल हमारा है सिफेल्यूडस, ठीक है ना, सिफेल्यूडस, सिफेल्यूडस, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा बता दूं।
पता है ये प्लांट में डिजीज कॉज करता है, जो चाय का जो बगान होता है उसमें रेड रस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कॉजेज रेड रस्ट इन टी प्लांट। जो टी प्लांट है उसमें वो रेड रस्ट नाम का जो बीमारी होता है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया बेटा जी, एक बार अपन क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो तो क्लोरेला है, जिसको हम एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं। इससे हम लोग क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी बनाते हैं ना। उसके अलावा देखेंगे तो स्पेस ट्रैवलर जो है वो खाना पीना के तौर पे इसको लेके जाते हैं, इसी को खाते हैं। जबकि दूसरा एग्जांपल हमारा है सेफेल्यूडस, जो कि एक तरीके का पारासाइटिक फंगी है, सॉरी पारासाइटिक अलगी है, जो कि रेड रस्ट बीमारी करता है किसमें, तो जो हमारा चाय का बगान है उसमें ना। तो ये था हमारा हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन अलगी। ठीक है ना। अब आप में से किसी का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। सर अल्जीन और अलगी एक ही होता है क्या? नहीं बेटा, अल्जीन अलग चीज है, वो एक केमिकल है, फरहीन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्लोरेला माही पूछ रही है क्लोरेला कैसा होता है। ग्रीन एल्गी है बेटा, यूनिसेलर होता है, एक सेल का बना होता है ये। ठीक है ना। तो चलिए जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में। एनीबडी? ओके अदीबा, वेरी गुड बेटा। ओके खादीबा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अपन सेव करते हैं एंड लेट मी गो अहेड। मैं इसको हटाता हूँ बेटा जी। बेटा रेड रस्ट जो है ना एक डिजीज है, ठीक है ना, जिसमें जो चाय का जो मतलब कि स्टेम होते हैं उसमें रेड कलर का मतलब कि रैसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर प्लांट जो है मर जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसको हम लोग बोलते हैं आ, सफीना बोले सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते? बेटा सफीना मैसेज तो आ रहा है, तू मैसेज बोलती कहाँ है, करेगी तो मैं रिप्लाई कैसे नहीं दूंगा? बेटा पोरफायरा कहाँ पे है? सफीना बोल रही है कि सर ये जो पोरफायरा होता है, हाँ, उसको फूड के तौर पे यूज किया जाता है। हाँ बेटा, लेकिन पोरफायरा पे भी तो हम लोग आए नहीं है। पोरफायरा डिस्कस करेंगे ना, रुक तो अभी, डिस्कस करेंगे बेटा जी, अभी रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ब्राउन अलगी। ठीक है ना। ओके, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी। ध्यान दीजिए, ब्राउन अलगी जो है इसको ब्राउन अलगी क्यों बोला गया है, हम लोग को पता ही है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं जनरली। जो मतलब कि स्पेशली ब्राउन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। ब्राउन को हम लोग बोलते हैं फीओ, PHAEO। ठीक है ना, फीओ। और अलगी को हम लोग फाइटा बोल सकते हैं या फाइएसी बोल सकते हैं, मैं फाइटा ही बोलता हूँ। ठीक है ना। इसी कारण से इसका एक प्यारा सा नाम मिला हमें, और वो नाम है फियोफाइटा या फियोफाइएसी। ठीक है ना। इसको हम लोग फियोफाइटा या फियोफाइएसी के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, पता है ब्राउन एलगी का कुछ और भी नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो है ना, इसको हम लोग सीवीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड सीवीड। समुद्री खरपतवार इसको बोला गया है, सीवीड। ठीक है ना। या एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग एक और नाम से पुकार सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्या, तो इसको हम लोग केल्प के भी नाम से डिस्कस करते हैं। अब केल्प क्या होता है थोड़ी देर के बाद अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो दो नाम इसका मिला, तीन तीन नाम इसका हम लोग को मिल गया। एक तो हम लोग बोलेंगे ब्राउन अलगी को फियोफाइसी। ठीक है ना। दूसरा उसको हम लोग सीवीड भी बोल सकते हैं क्योंकि समुद्र में ये पाया जाता है। और तीसरा इसको हम लोग जो केल्प है उस नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं, केल्प भी इसको बोल सकते हैं। ये तीन तीन नाम इसके हैं। ठीक है ना। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पाया कहाँ जाता है, इसका हैबिटेट क्या है? तो बेटा ध्यान दो, ये हमेशा और हमेशा जो है ना समुद्र में ही पाया जाता है सामान्यतः। ठीक है ना। तो इसका जो हैबिटेट है, इसका जो घर है, जहां ये पाया जाएगा वो समुद्र है, समुद्र में ये पाया जाता है। ठीक है ना। और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ध्यान देना, सामान्यतः ये मल्टी सेलुलर ही होता है जनरली। ठीक है ना। मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होगा जनरली। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं ये है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है ना। एंड मल्टी सेलुलर में भी कैसा, तो बोल सकते हैं फिलामेंटस। इसमें बहुत सारे फिलामेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखोगे तो मैं एक एग्जांपल इस बार लेकर के आपको बनाता हूँ, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है वही अपन लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेटा जी, ध्यान देना। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है और वो है हमारा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया, ध्यान देना। अगर हम लोग लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो कैसा है, ध्यान देना।
वो एक ही अलगी है, लेकिन देखने में कैसा लगेगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आपको पता चलेगा जो लेमिनेरिया है उसमें कुछ जड़ के जैसा ऐसा संरचना है ये, जो आगे जाती है इस तरीके से, और ऊपर जाकर के फिर क्या होता है, कुछ इस तरीके का ये बड़ा सा संरचना बनाता है ऐसा, ठीक है ना। नीचे वाली जो संरचना है ना बेटा जी, ये मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। इट इज कनेक्टेड विद द सॉइल, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ वाला भाग है उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड मतलब पकड़ना, याद रखना, होल्ड फास्ट, कस के पकड़ा रहेगा ये, ठीक है ना। तो नीचे वाली संरचना इसकी होल्ड फास्ट है। उससे आगे, उससे आगे तुमको ये जो दिख रहा है डंडानुमा संरचना, ये वाली भाग, इसको हम लोग नाम देते हैं स्टाइप, ठीक है ना। इस टाइप के नाम से डिस्कस करते हैं। और सबसे ऊपर में जो संरचना है ये इस तरीके से जो दिख रहा है, जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड, FROND, फ्रॉन्ड, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो अलगी है ना, उसके स्ट्रक्चर जो है वो ना जनरली तीन चीज के बने हुए हैं, ध्यान देना बेटा। सबसे नीचे मिट्टी से जुड़ा हुआ संरचना होल्ड फास्ट, डंडानुमा या स्टेम के जैसा संरचना उसको बोलेंगे स्टाइव, और सबसे ऊपर वाला संरचना जो है वो हमारा फ्रॉन। अब ध्यान देना बेटा, हालांकि ये पूरे के पूरे बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये है कहाँ पे, ध्यान दो, ये कहाँ पे है। अगर इसके बारे में कोई पूछ दे तुमसे कि भाई साहब बताइए ये संरचना कहाँ पे है, तो तुम क्या बोलोगे, कहीं नहीं, समुद्र में तो है, ओशियन में है, समुद्र में है, समुद्री पानी, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, समुद्र में ही तो ये है ना, ये मराइन एरिया में है, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, मराइन या समुद्र में ये है। तो बेटा जी वैसे तो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस करता है ना, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्रंट, स्टाइप और होल्ड फास्ट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ तो। वैसे तो पूरा बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पार्ट करेगा, जल्दी बताना। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड फरहीन माही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, फ्रंट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट जो हमारा है ना मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना फ्रंट के बारे में अगर कोई पूछे तो ये है मेन फोटो सिंथेटिक पार्ट। एक बात बेटा, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास जो नोट्स होने चाहिए ना वैसे ही होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपसे छूट गया तो कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे पूरा वीडियो अवेलेबल होता है, टाइम निकाल करके जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाना है। मैं रिटर्न दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन ये वाली नोट जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं जो क्लास में बता रहा हूँ ये अगर तुम कर लोगे ना तो तुम नीट के जो है ना सारे क्वेश्चंस लगभग बना लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जो क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वो नोट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। जैसे मैं कलर यूज कर रहा हूँ बहुत सारे, आप भी बहुत सारे कलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है, टू दी पॉइंट बनाना है। और ऐसा भी नहीं कि सर छूट गया, मेरा छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, उतना स्पेस छोड़ देंगे हम, बाद में यूट्यूब पे जैसे वीडियो अपलोड होगा वहां से देख करके कर लेंगे हम ना। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, नोट्स क्लास वाले बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये नोट्स जो मैं तुमको, अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो याद कीजिए हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तीन पार्ट है इसका। ऊपर वाला पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है उसको फ्रंट बोलते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइप। और सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं हम लोग, याद कीजिए, वेरी गुड बेटा, होल्ड फास्ट। तो ये होल्ड फास्ट हो गया, ये हमारा स्टाइफ हो गया, और सबसे ऊपर में जो अपना है वो फ्रॉन्ड हो गया। ये तीन बॉडी पार्ट जनरली इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो हमने फिगर बनाया यहाँ पे, ये एक्चुअली में लैमिनेरिया का फिगर, ये हमारा है लैमिनेरिया का फिगर, ठीक है ना। चलो जी, एक दो और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं लैमिनेरिया के साथ साथ, अपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके अलावे देखें इसके बॉडी स्ट्रक्चर में तो और कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। दूसरा जो तुम देखोगे फ्यूकस नाम का एक हमारा है, उसको भी देखोगे। फ्यूकस का भी लगभग में स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है जी, ध्यान दीजिए। आप फ्यूकस में क्या देखेंगे कि फ्यूकस का भी संरचना ऐसे ही, उसमें भी होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट के साथ उसमें भी स्टाइप निकला हुआ है। लेकिन ये स्टाइप आगे जाकर के क्या हुआ है पता है आपको, ब्रांच कर गया है कुछ पार्ट में, कुछ ऐसे टूट गया है। और टूटने के बाद ये स्टाइप से कुछ इस तरीके से तुम देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ आपको दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको लगा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। और इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, ध्यान देना बेटा जी,
इट्स इंटरेस्टिंग, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो स्टाइप है ना, इस स्टाइप में ऊपर में जो फ्रॉन्ड आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर जो पत्ता के जैसा संरचना है, दिस इज नोन एज फ्रॉन्ड। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड बेटा फरीन, एक्सीलेंट बेटा। ये जो फ्रॉन्ड है ना बेटा जी, उसमें आपको हवा का भरा हुआ कुछ थैली देखने के मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ हवा की थैली मिलेंगी जिसको हम व्हाइट कलर से बनाते हैं। ध्यान देना, मैं व्हाइट कलर से बना देता हूँ। बीच बीच में कुछ हवा की थैली आपको दिखेगी, जो कि उसको सीधा रहने में या प्रोस्ट्रेट रहने में मदद करता है। जो कि इसमें हवा भरा हुआ है, इसलिए पानी में जो है ना डूबा हुआ प्लांट जो है ऊपर की तरफ तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? तो इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लांट। ठीक है ना? इसमें एयर ब्लैडर देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये अपना है कौन सा प्लांट? ये है हमारा फ्यूकस। ठीक है ना? ये फ्यूकस है। उसके अलावा बेटा जी एक और हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या हुआ है, जो प्लांट है ना, ये बार बार बाइफरकेट किया है। लगता है बीच बीच से इसको चीर दिया गया, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ऐसा, ये जो प्लांट बॉडी है, लगेगा बीच बीच से फटा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है ना? जितना बार इसका ब्रांचिंग हुआ है, दो डाली में टूटा है और दोनों डाली कुछ इस तरीके से अलग होता चला गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर प्लांट बाइफरकेट कर जाए, ठीक है ना, तो ये भी हमारा एक तरीके से एग्जाम्पल है इसका। ध्यान दो बेटा, ये भी हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है ना? और इस तरीके से ये जो हमारा एग्जाम्पल है, जिसमें दो दो ब्रांचिंग बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, विशेष नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोटा। डिक्टियोटा। तो ये सारे अपने एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा बेटा जी। जाहिद बोल रहा है सर दिलसाद के मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है। बेटा ऐसा है, तुम उसको बोलो कि उसका जो मोबाइल है ना, उसके मोबाइल में सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा माइक टाइप का ऐसा, उस पर क्लिक करने के लिए, वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ। उसको बोलो वहां पे एक म्यूट अनम्यूट करके ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने के लिए, फिर से रिज्वाइन करने के लिए बोलो, उसको हो जाएगा। बोलो सर बोले फिर से रिज्वाइन करने के लिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन करने के लिए। ओके। तो बेटा जी यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा है, तीन एग्जाम्पल डायग्राम के साथ। हम लोगों को तीनों का फिगर याद रखना पड़ेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, याद रखने वाले हैं। डायग्राम तो दिमाग में सेट होना चाहिए। नीट में क्या करेगा, डायरेक्टली ये फिगर दे देगा और बोलेगा चलो बताओ कौन सा है। ठीक है ना? और पांच तो नाम दे देगा। तो जरूरी है कि फ्यूकस डिक्टियोटा और जो हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल है लैमिनेरिया, इसका डायग्राम याद रखिए। ठीक है ना? ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं बेटा, ध्यान देना। अगर इसमें हम लोग देखेंगे ना, तो इसके बॉडी के ऊपर में ना जितने भी इसके सेल्स होते हैं, इसके बॉडी के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो जमा हुआ होता है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ डॉट डॉट करके। इसके तुम सेल के ऊपर में देखोगे ना, तो कुछ चिपचिपा पदार्थ जो है वो जमा हुआ होता है। और असल में बेटा ये इसका पहचान है। ठीक है ना? बोल सकते हैं ब्राउन अलगी का वो पहचान है, वो चिपचिपा पदार्थ उसके बॉडी के ऊपर में होना। ठीक है ना? ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसके बॉडी के ऊपर में रखा हुआ होता है, असल में इस चिपचिपा पदार्थ को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्जीन। जो कल पिछले क्लास में कोई पूछ रही थी कि सर अल्जीन के बारे में बताइए, ये जो है, ठीक है ना, अल्जीन जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है ना? और अल्जीन है क्या? तो एक जेली के जैसा केमिकल है ये, ध्यान देना। ये जिलेटिनस बोल सकते हैं या जेली के जैसा है। ठीक है ना? जिलेटिनस क्या है? कवरिंग है। ठीक है ना? और इस तरीके से ये जो अल्जीन है, जिलेटिनस का कवरिंग है, इसका काम क्या होता है? तो ये जो है ना प्रिवेंट करता है प्लांट को फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन। अब तुम बोलोगे सर डेसिकेशन का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है कि ये जो प्लांट होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट पाया जाता है समुद्र में, ओशियन में। समझना मेरी बात, ये प्लांट ओशियन में पाया जाता है। और तुम बताओ ओशियन के पानी में नमक ज्यादा मात्रा में होता है ना? क्योंकि ओशियन के पानी में नमक ज्यादा मात्रा में होता है, वहां पे नमक या सॉल्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में होती है। इस कारण से इसके बॉडी से पानी जो है ना बाहर निकलना चाहिए ना। और बॉडी से अगर पानी बाहर निकल गया तो ये प्लांट मर जाएगा ना।
तो यहाँ पे ये एल्जीन ही है जो पानी को बाहर निकलने से रोकता है और उसको जिंदा करके रखता है। ठीक है ना बेटा? तो याद रखना है, डेसिकेशन करने से या उसको सूखने से ये अल्जीन जो हमारा है ना बचाता है। ठीक है ना? उसके अलावा इसका और भी काम है, ध्यान देना। इसके अलावा तुम देखोगे तो हम लोग इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं अंजीर का। तुम जो आइसक्रीम खाते हो उसके ऊपर में जो फोम होता है, ठीक है ना, वो आइसक्रीम में जो तुम्हारा फोम बनता है इसी का तो होता है। ठीक है ना? मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं आइसक्रीम में भी इसका यूज किया जाता है। ध्यान देना, इसका यूज किया जाता है इन आइसक्रीम एज किस रूम में, तो इसको यूज किया जाता है, हम लोग बोल सकते हैं मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब करने वाला, या हम बोल सकते हैं कि थिकनिंग एजेंट के रूप में। थिकनिंग, इसको हम लोग थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। ये आइसक्रीम के ऊपर में जो मोटा सा लेयर बनता है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट, जैद बोल रहा है सर आवाज के साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। बेटा तू फिर से ज्वाइन हो, अनम्यूट कर अपने आप को और फिर म्यूट कर। और उसके बाद भी नहीं होता है मतलब तुम्हारा इंटरनेट जो है वो खत्म हो गया है, तो इंटरनेट को खत्म कर चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाद बाकी सारे बच्चे को आवाज आ रहा है ना? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो, सबको आवाज आ रहा है ना क्लियरली? हाँ सबको तो आ रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं आ रहे हैं बेटा, सब सारे बच्चे बोल रहे हैं। तू नेट चेक कर एक बार और फिर से रिज्वाइन हो। सबको आ रहा है आवाज, A to Z बच्चे को आ रहा है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे अल्जीन जो हमारा है इसका इस्तेमाल जो है ना वो पौधा जो है अपने आप को सूखने से बचाने के लिए करता है। हम ये सॉल्टी मीडियम में, उसके साथ साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम में। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आइसक्रीम को मोटा बनाने के लिए, उसके थिकनिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? उसके साथ साथ तुम देखोगे ना तो और भी बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल है। साबुन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है ना? सोप फॉर्मेशन, साबुन में ज्यादा से ज्यादा झाग उत्पन्न हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्जीन केमिकल का। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो है कुछ इसका इस्तेमाल जो है ना इन सब चीजों के लिए किया जाता है, हम लोग इस सब को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना? तो बेटा जी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन अलगी एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ। हाँ माही बिल्कुल, केक में भी होता है बेटा, आइसक्रीम केक वही हुआ। बिल्कुल बेटा। चलो दीवा, ओके सभी ना, वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके गुड खातिबा, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। ब्राउन अलगी का हम लोग जनरल स्ट्रक्चर तो देख लिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन अलगी सेल की बात करते हैं। ठीक है ना? स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ ब्राउन अलगी। ठीक है ना? तो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर सेल का नहीं बनाने वाले हैं बेटा, हम लोग केवल वो चीजें डिस्कस करेंगे जो अपने को समझना है, पूरा सेल हम लोग नहीं बनाएंगे। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक सेल बना लेते हैं, ये रहा अपना सेल मेम्ब्रेन, मान लो ये अपना सेल मेम्ब्रेन, ये अपनी प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है ना? और ये जो प्लाज्मा झिल्ली है अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देना। इसके ऊपर में सेल वॉल तो होता ही है, और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पैक्टोज वगैरह का बना होता है, मैनोज वगैरह का बना होता है, वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो उसके बारे में अपने को लिखना नहीं है, वो तो अपन जानते हैं। डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये चलो मान लो हम सेल वॉल भी बना ही देते हैं, एक मिनट रुको। मैं सेल वॉल भी बना देता हूँ। ओके, ये रहा अपना सेल वॉल। ये क्या हुआ, एक मिनट, चलो ठीक है, ऐसा ही ये अपना सेल वॉल है। ये रहा अपना सेल वॉल। ठीक है? और सेल वॉल के अंदर में हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर में इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों को देखना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? तो चलिए जी सीधे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट। बताना मुझे, क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन होता है या दो मेम्ब्रेन होती है? जल्दी चैट बॉक्स में। क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन है या दो मेम्ब्रेन है, जल्दी। वेरी गुड, ये हमारा दो मेम्ब्रेन होता है। और बताना बेटा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका क्या नाम है? चैट बॉक्स में जल्दी बता, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका क्या नाम है बेटा? जल्दी। क्या बात है बेटा, ग्रैनम, एक्सलेंट बेटा। ये जो हमारा सिक्के का जो जमा जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। और ग्रैनम में एक ठो जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये तो पूरा स्ट्रक्चर है ना ग्रैनम, इसमें से किसी एक को बाहर निकाल के देखें, इसको क्या बोलते हैं? क्या बात है बेटा जी, वेरी गुड। किसी एक को निकाल के देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। और थैलाक्वाइड के अंदर में गड्ढा होता है ना बेटा, जैसे पूरी फूला हुआ होता है वैसा ही होता है ना? एक्सलेंट बेटा, हाँ।
ये कुछ ऐसा होता है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसको मैं हटाता हूँ और अपन इसको ठीक कर लेते हैं। क्वाइन के जैसा बोलना ज्यादा सही नहीं बेटा, इसको बोल सकते हैं पूड़ी के जैसा फूला हुआ होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसा संरचना है। ये हमारा है थैलेक्वाइड। ठीक है ना। और इस थैलेक्वाइड के ऊपर में क्या रखा हुआ होता है, आपको बहुत अच्छे से हमने बताया है, याद कीजिए। हाँ, ओके बेटा, वेरी गुड। इसके ऊपर में कुछ जो है ना डॉटर डॉटर रखा हुआ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या इसको हम लोग फोटो सिस्टम के नाम से जानते हैं बेटा जी। ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम, जो इसके मेम्ब्रेन पे रखा हुआ है ना। ये है अपना फोटो सिस्टम। ध्यान दीजिए, ये जो संरचना है ये है अपना फोटो सिस्टम। अगर हम लोग देखेंगे ये फोटो सिस्टम किस चीज का बना हुआ है बेटा, तो ध्यान देना, तुम्हें पता क्या चलेगा कि ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें तो सबसे पहली बात है क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल एक प्रकार का नहीं है, दो दो प्रकार का होगा इसके पास। ठीक है ना। इसके पास क्लोरोफिल ए होगा, और उसके साथ साथ बी नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। क्लोरोफिल ए होगा, ए के बाद क्लोरोफिल बी होगा, सॉरी सी होगा। क्लोरोफिल ए के बाद क्लोरोफिल सी होता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के बाद बी था, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के बाद सीधे सी आ रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद तुम देखोगे ना, तो इसके पास में कुछ और भी केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ पिगमेंट तुमको है ना ब्राउन अलगी का ब्राउन कलर का दिखेगा, और ये पिगमेंट क्योंकि ब्राउन कलर का होता है, इसी कारण से इसको हम लोग ब्राउन अलगी के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना बेटा। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका जो फोटो सिस्टम है, दैट वन इज इंटरेस्टिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका फोटो सिस्टम जो है, इसमें क्लोरोफिल ए सी और उसके साथ क्या है, फ्यूकोजैंथीन है। माई बोल रही है सर, जब सब क्लोरोफिल का काम एक ही है तो फिर ए बी सी क्यों बोलते हैं लोग अलग अलग। बेटा स्ट्रक्चर अलग अलग है, चैप्टर नंबर 13 में हम लोग चलेंगे ना, तो बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रकार के क्लोरोफिल है, ऐसा क्यों होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करना है अभी हम लोगों को। ठीक है ना। अभी याद रखो कि यहाँ पे ब्राउन अलगी में हमारा क्लोरोफिल ए और सी होता है, उसके साथ साथ फ्यूकोजैंथीन होता है। और बेटा जी इसी फ्यूकोजैंथीन के कारण, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूं, इसी फ्यूकोजैंथीन के कारण, क्योंकि ये ब्राउन कलर का फ्यूकोजैंथीन होता है, ध्यान देना, इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। चूंकि ये फ्यूकोजैंथीन जो है ब्राउन कलर का होता है, यही कारण है इस अलगी को हम लोग ब्राउन अलगी के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना बेटा। चलो इसके अलावा भी अगर तुम देखोगे ना, तो इसमें जैसे ग्रीन अलगे में खाने पीने के लिए वो ऑयल को जमा किया हुआ था, वैसे इसके पास में भी खाने पीने के लिए कुछ स्टोर्ड फूड होगा। ठीक है ना। और ये जो स्टोर्ड फूड है, असल में ये कार्बोहाइड्रेट का ही मॉडिफिकेशन होता है एक प्रकार का। ठीक है ना। जो कि मेनली दो प्रकार का होगा स्टोर्ड फूड। कौन कौन सा, ध्यान दो। इसमें जो स्टोर्ड फूड है, इसका दो प्रकार हो सकता है, या तो लैमिनेरिन होगा, ठीक है ना, या तो सॉरी मैनिटॉल होगा। ठीक है ना। या तो लैमिनेरिन होगा या तो मैनिटॉल होगा। ये क्या है, ये हमारा फूड यहाँ पे स्टोर्ड फूड है जिसको वो खाता है, लैमिनेरिन या मैनिटोल। और है क्या, तो ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ही डेरिवेटिव है, बोल सकते हैं इट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ क्या, तो बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसी का डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता चला कि स्टोर्ड फूड के नाम पे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसका साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, जो कि हमारा लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल है। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ दे ब्राउन अलगी के सेल वॉल के बारे में बताइए, तो इतना चीज तो आप आंख मूंद के ही बता सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसका थैलेकॉइड में जो फोटो सिस्टम रखा हुआ होता है, उसमें क्लोरोफिल ए सी के साथ साथ फ्यूकोजैंथीन होता है। और यही फ्यूकोजैंथीन के कारण, जो कि फ्यूकोजैंथीन ब्राउन कलर का होता है, इसी कारण से इसको हम लोग ब्राउन अलगी बोलते हैं। और जो स्टोर्ड फूड है उसके नाम पे अगर हम लोग डिस्कस करें, तो यहाँ पे मैनिटॉल और लैमिनेरिन जो है वो दो विशेष प्रकार का यहाँ पे स्टोर्ड फूड साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा। तो ये बता, अभी इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ ब्राउन अलगी, इसमें कोई प्रॉब्लम जो भी दिख रहा है।
जल्दी मुझे बताइए, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए जी, इसको अपन सेव करते हैं। ओके, इसको अपन अब सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट बेटा, चलो ठीक है ना। तो ये था बेटा जी अपना ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी का स्ट्रक्चर जो है सेल का, वो हम लोग देख रहे थे। ध्यान देना, एक वर्ड अपने एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा दिया हुआ है, केल्प। ध्यान देना, केल्प, ये क्या है? थोड़ा सा केल्प के बारे में बात कर ले। तुम समुद्र में देखोगे ना, ओशियन में, तो तुमको पता चलेगा कुछ कुछ ब्राउन अलगी ऐसे हैं जो इतने लंबे हो गए हैं, मीटर्स ऑफ मीटर लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे ब्राउन अलगी, पूरा जाल के जैसा फैल गए हैं। ठीक है ना। वही जो हमारा मतलब कि लंबा लंबा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जायंट अलगी होता है, उसी को बोलते हैं केल्प। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं? प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा, ब्रांच्ड, ठीक है ना, अलगी जो होता है, या ब्राउन अलगी बोलना ज्यादा सही है, उसी को हम लोग कहते हैं केल्प। ठीक है ना। तो सिंपली जो ब्राउन अलगी बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया है, उसको हम लोग नाम डिस्कस करेंगे, उसको केल्प के नाम से डिस्कस करते हैं। तो याद रखना, वो ब्राउन अलगी जो बहुत ज्यादा फैल गया है, उसको केल्प के नाम से डिस्कस करते हैं। फरहीन बोल रही है सर, जैंथोफिल एंड प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? बेटा फ्यूकोजैंथीन एक प्रकार का जैंथोफिल है, याद रख, बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो फ्यूकोजैंथीन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, वो है, इज अ टाइप ऑफ जैंथोफिल। ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे ये पॉइंट हमने नहीं बताया, हमें लगा कि ये भी नहीं बताना चाहिए। फ्यूकोजैंथीन एक जैंथोफिल का एग्जांपल है। और जैंथोफिल क्या है? तो जैंथोफिल सीधे समझ के क्लोरोफिल को मदद करने वाला मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल को लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वो। अभी केवल इतना याद रखना, ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्राउन अलगी का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना। ओके, हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन अलगी। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना बेटा, ये जो ब्राउन अलगी है, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? जस्ट अपन डिस्कस करेंगे अभी, मैं पहले इसको कवर कर लूँ। ध्यान दे, हम लोग अल्जीन के बारे में तो अभी डिस्कस कर रहे थे, इसके ऊपर में जेली के जैसा केमिकल होता है, उसको निकालेंगे तो हम लोग थिकनिंग एजेंट के रूप में आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक इंडस्ट्री में कर सकते हैं, जो साबुन है, साबुन में अच्छा झाग उत्पन्न करे, इसके लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा काम कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। उसके अलावा भी अल्जीन के रूप में, एज अल्जीन तो हम लोग करते ही हैं। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ और भी इस्तेमाल इसका है। दूसरा, जैसे एक हमारा अलगी है जिसका नाम है सारागेशम, SARGASUM, सार्गेशम। इसको खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, यूज्ड एज वुड, उसके तौर पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा तीसरा जो हमारा एक और एग्जांपल है, लेमिनेरिया। ठीक है ना। ये जो लेमिनेरिया है, इसको भी हम खाना के तौर पे यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज फूड। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, तो आपको पता है लेमिनेरिया जो है ना, उससे आयोडीन भी अच्छा खासा मात्रा में इस्तेमाल मतलब प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये जो है ना, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑफ आयोडीन। ठीक है ना। आयोडीन जो है, जो नमक में पाया जाता है वो, उसके साथ साथ ब्रोमीन भी, ये जो दोनों है ना, इसको बहुत अच्छा खासा मात्रा में इस प्लांट से अचीव किया जाता है। ठीक है ना। मामी बोल रही है सर कैसे इस लैमिनेरिया को फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? बेटा ये अलगी है ना, तो इससे प्रोटीन वगैरह प्राप्त होता है, डायरेक्टली इसको खाया जाता है अलगी पाउडर के रूप में। ठीक है ना। हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का फूड हो गया है। ठीक है ना। तो एज ए एल्जीन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो ना, एज ए एल्जीन हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है ना। सारागेसन को हम लोग एज ए फूड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमिनेरिया से फूड भी हम लोग प्राप्त करते हैं, साथ साथ इससे आयोडीन जो है वो भी अचीव करते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा, सारागेशम, लेमिनेरिया, ठीक है ना, और एल्जीन तो हम लोग सबसे प्राप्त करते ही करते हैं।
ठीक है ना। तो ये है इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा ब्राउन अलगी कंप्लीट। ब्राउन अलगी के बाद हम लोग नेक्स्ट अलगी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है अपना रेड अलगी, ठीक है ना। अपन अब हेडिंग देने वाले हैं रेड अलगी। एक मिनट, मैं हेडिंग दे लूं। ओके, रेड अलगी, ठीक है। ध्यान देना बेटा, अगर रेड अलगी के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फियोफाई सॉरी रोडोफायसी। रोडो, एक मिनट रुक जाना। रेड रेड एल्गी को हम लोग रोडोफायसी के नाम से जानते हैं, RHODO। रोडो का मतलब है रेड, फायसी या फाइटा, फाइटा भी बोल सकते हैं, फायसी भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलने का मन हो वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये लाल कलर का ये दिखता है, इसलिए इसको हम लोग रोडोफायसी या रेड एल्गी के नाम से डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, रेड एल्गी के बारे में एक और चीज बोला गया है, रेड एल्गी को माना जाता है सबसे पुराना टाइप का अलगी, ठीक है ना। इसको मोस्ट एंसेंट अलगी भी बोला गया है, सबसे पुराना अलगी, ठीक है ना। मोस्ट एंसेंट अलगी है ये, सबसे पुराना ये अलगी है। और चूंकि सबसे पुराना है तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले यही आया होगा। बिल्कुल बेटा माही, सबसे पहले यही आया बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले यही अलगी जो है वो देखने को मिला था हमारे अर्थ पे, सबसे पहले यही बना था, ठीक है ना। आपको बताया एक चीज, इस अलगी के लाइफ में कोई भी मोटाइल फेज नहीं होता है, कोई भी चलने फिरने वाला फेज नहीं होगा, एकदम मतलब कि सेसाइल है, चलता फिरता नहीं है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें नो एनी मोटाइल फेज है, कोई भी चलने फिरने वाला फेज नहीं है। इससे गेमेट जो होंगे उसमें भी फ्लैजेला वगैरह नहीं होगा, सिलिया वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सिलिया फ्लैजेला जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और चूंकि सबसे पुराना ये अलगी है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अलगी कहाँ पाया जाएगा, ठीक है ना। ये अलगी जनरली समुद्र में पाया जाता है, ठीक है ना। और वो भी कहाँ पे, तो जहाँ पे गर्म पानी होता है ना उसके आसपास में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट, ठीक है ना, वो जो है ना कहाँ पे पाया जाएगा, इन मराइन, समुद्र में पाया जाएगा। और वहां पे भी कहाँ, तो मोस्टली इन वार्म वाटर, मोस्टली इन वार्म वाटर, ठीक है ना, वार्म वाटर में। फरहीन बोल रही है कि सर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन नहीं बताया ब्राउन एलगी के बारे में। बेटा रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे बेटा जी, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इसका भी नहीं पढ़ना हम लोग। चलो, हैबिटेट हम लोग को पता चल गया। अब अपन ऐसा करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम लोग ब्राउन एलगी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेटा ये हमेशा मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। जितने भी होते हैं सब के सब लगभग में मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सब मल्टी सेलुलर होंगे। और इसमें ब्रांचिंग वगैरह भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसमें ब्रांचिंग वगैरह भी देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है इसका स्ट्रक्चर नहीं है। मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अपने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है फोलिसिफोनिया, उसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ध्यान देना। रेड अलगी का एक एग्जांपल मैं इधर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना बेटा। देखो फोलिसिफोनिया को देखोगे ना तो तुम्हें क्या पता चलेगा, उसके बीच में मतलब कि उसका जो बॉडी होता है पानी के साथ ऐसे फिक्स होगा, एक एक्सिस एकदम बीच में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेन एक्सिस, ठीक है ना, मेन एक्सिस बोलते हैं। और उस मेन एक्सिस की खासियत क्या होती है कि उसके आसपास से कुछ इस तरीके का ब्रांचिंग निकल रहा होता है, ऐसे ब्रांचिंग निकल रहा होता है, ठीक है ना। और ये ब्रांचिंग जो है फर्दर जो है ना कुछ लीफ के जैसा संरचना बना रहा होता है, लेकिन उसको लीफ बोलना गलत होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है वो कुछ इस तरीके से। और ये जो संरचना है ये कुछ और नहीं है, हमारा क्या है, इस संरचना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेड अलगी का बॉडी है, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के साथ बहुत सारे ब्रांचेस इसमें निकले हुए दिख रहे हैं, ये है इसके ब्रांचेस, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया,
ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो ब्राउन सॉरी हमारा जो रेड अलगी है उसमें पॉलीसिफोनिया जो है इस प्रकार का बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें मेन एक्सिस होते हैं और ब्रांचिंग होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा जी रेड अलगी के बारे में अभी जो हमने बताया अभी तक में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या? जल्दी बताना चैट बॉक्स में। रेड अलगी क्या होता है, कैसा स्टेज है, हैबिटेट कहाँ पे है ये? हाँ, मल्टी सेलुलर। ओके बेटा, ओके वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं मिटाता हूँ इसको। चलो, अब हम लोग थोड़ा सेल स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। अब अपन बात कर लेते हैं रेड एल्गी का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ रेड एल्गी। ठीक है ना। अगर हम लोग रेड एल्गी के सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो वही चीज फिर से हमको एक सेल बनाना पड़ेगा। इस सेल के बारे में हम लोग डालेंगे क्या? सेल वॉल। चलिए जी सेल वॉल को डाल देते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ डाला ये सेल वॉल। ठीक है ना। और फिर वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाने वाले हैं बेटा। ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट, ध्यान देना। ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट। ओके, ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता ही है क्लोरोप्लास्ट में होता है दो ठो झिल्ली। इस तरीके से हमने बना दिया दो ठो झिल्ली। और उसके अंदर में क्या होते हैं वो तो हमको बहुत अच्छे से पता है। उसके अंदर में पड़ा हुआ क्या? ये ग्रैनम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक ठो ग्रैनम को बाहर निकालेंगे तो वो कहलाएगा थैलेक्वाइड, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। मैं थोड़ा इसको मोटा बना देता हूँ। हाँ, थैलेक्वाइड जिसकी संरचना आ, कुछ इस प्रकार से होगा। और आपको तो पता ही है थैलेक्वाइड के ऊपर में कुछ डॉट डॉट पार्टिकल रखे हुए होते हैं। और ये जो डॉट डॉट पार्टिकल है वो असल में क्या बना रहे हैं? फोटो सिस्टम ना। ये बना रहे हैं फोटो सिस्टम। ठीक है ना। अगर हम लोग इस फोटो सिस्टम की बात करेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिए, इस फोटो सिस्टम की बात करेंगे तो इसको इधर बना के देख लेते हैं हम लोग। बना के देखेंगे तो इसके पास होगा क्लोरोफिल। वही कहानी, यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा। अब क्लोरोफिल सी ना होकर के क्लोरोफिल डी होगा। वेरी गुड आसवी बेटा, इसमें क्लोरोफिल डी होगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ तुम क्या देखोगे, इसमें कुछ और भी पिगमेंट होते हैं ग्रीन रेड कलर के, सॉरी, कुछ पिगमेंट जो होते हैं ना इसके अंदर में बेटा जी, वो जो होता है ना रेड कलर का होता है। और इसी रेड कलर के पिगमेंट के कारण से ये लाल दिखता है। ठीक है ना। वो जो पिगमेंट है उसको हम आर फाइकोरिथ्रिन बोलते हैं और आर फाइकोसाइनिन बोलते हैं। आर फाइको एरिथ्रीन। ठीक है ना। उसके साथ साथ बोलते हैं आर फाइको साइनिन। ठीक है ना। और इन्हीं दोनों केमिकल के कारण से ये हमारा कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा, इसलिए मैंने रेड कलर में यहाँ पे बना दिया है। ठीक है ना। तो इसके फोटो सिस्टम में जो है ना इतने पिगमेंट पाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा, इतने पिगमेंट जो है ना इसके फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है ना। ये पाए जाते हैं इसी कारण से ये रेड दिखता है। ठीक है ना। उसके अलावा तुम देखोगे तो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इसका सेल वॉल तुम देखोगे ना तो सेल वॉल थोड़ा यूनिक हो गया है। इसका सेल वॉल जो है ना, असल में उसकी खासियत क्या है ध्यान देना। सेलुलोज और मतलब पैक्टेज वगैरह तो है ही है। ठीक है ना, पैक्टिन तो है ही। उसके साथ साथ कुछ फल कुछ इसके पास में ना पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाया जाता है। तो बोल सकते हैं सेल वॉल कंटेन क्या? तो सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं? विथ पोली सल्फेट ईस्टर इसमें होगा। पोली सल्फेट ईस्टर इसमें पाया जाता है। और इसके अंदर में पॉलीसल्फेट ईस्टर पाया जाना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है बेटा जी। ये जो चीजें हैं ना पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये रेड एल्गी का पहचान एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ कुछ अपना पहचान है, वैसे इसके पास में पॉलीसल्फेट ईस्टर का होना इसकी पहचान है बेटा। ठीक है ना। ये चीज इसमें पाया जाता है। उसके अलावा तो तुम देखोगे और क्या इसमें, ठीक है ना। तो उसके अलावा तुम देखोगे तो और क्या बोल सकते हो, इसके पास में फूड वगैरह भी होता है। फूड वगैरह जो होता है ना, फ्लोरिडीन स्टार्च बोलते हैं उसको हम लोग। इसमें जो खाना रखा हुआ होता है स्टोर्ड फूड, ध्यान देना, इसमें स्टोर्ड फूड जो होता है उसको विशेष नाम से जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, याद रखना इस चीज को।
ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है ना, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इसके पास में क्या होता है, खाना होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है एक तरीके का स्टार्च है, उसके फॉर्म में वो क्या करता है, खाना को जमा करके अपने अंदर में रखता है, जो कुछ और नहीं एक्चुअली ये हमारा जो है ना एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। इसके बारे में याद रखना ये कैसा है, तो सिमिलर है किसके, तो एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के जैसा है, ध्यान देना, सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है ना, तो बेटा अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो जल्दी मुझे बताओ, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, जल्दी बता, रेड अलगी का ये सेल वॉल की खासियत क्या है, अभी मैंने लिखा था। कोई नहीं बोल रहा है भाई। अरे अभी बता रहे थे ना कि उसमें पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर, वेरी गुड बेटा। पॉलीसल्फेट एस्टर किसी भी में भी नहीं मिल रहा था, इसमें मिला है। ठीक है ना, चलो उसके अलावा इसके फोटो सिस्टम में या इसमें पिगमेंट की बात करेंगे तो कौन कौन सा क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ए तो था ही, उसके साथ साथ और कौन सी थी, क्लोरोफिल डी थी, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट बेटा। ओके, उसके अलावे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन सा पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है जो लाल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको, एक का नाम है, नहीं बेटा फिगोजेंथिन नहीं है, एक है आर फाइकोरिथ्रिन, वेरी गुड बेटा, फाइको एरिथ्रिन, और दूसरा कौन सा है, वो भी आर ही है, आर, वेरी गुड तबस्सुम, आर फाइको साइनिन, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। अच्छा, चलिए बताइए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बताइए कि इसका जो है इसमें स्टोर्ड फूड कौन सा है, इसमें जो स्टोर्ड फूड है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी। हाँ वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या बात है ना, तो ये इसके सेल की कुछ खासियत थी जो हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए जी अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और डायरेक्टली अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये जो हमारा है ना, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व अपने लिए है। ठीक है ना, अगर हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस अपने लिए रहा नहीं, क्योंकि ये तो पाया जाता है। अच्छा, खदिया बोल रही है कि सर रेड थैली का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, लुगदी संरचना। अगर लुगदी संरचना के रूप में हो, उसमें लीफ स्टेम रूट ऐसा कुछ ना बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलस। ध्यान दें ना बेटा, अगर हम लोग इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ध्यान देना बेटा जी, इसका अच्छा खासा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। असल में है क्या कि इसमें से कुछ ये जो हमारा एग्जांपल है ना, जो जिसका हम लोग खाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोरफायरा जिसका हमने फिगर बनाया था, पोरफायरा ये है, एज फूड यूज किया जाता है, खाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है प्रोफाइला का। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी फेमस एग्जांपल हैं, जैसे जेलिडियम हो गया या ग्रासिलेरिया है, जेलिडियम, या उसके साथ एक और है ग्रासिलेरिया। पता है ये चीज आपको बता नहीं पाए हम, लेकिन मैं अभी ही बता देता हूँ। तुम अगर इस अलगी के सेल को देखोगे, ध्यान देना, अगर इस अलगी का तुम सेल देखोगे ना, तो उसके सेल के ऊपर में मान लो ये अलगी का सेल है, मैं लिख देता हूँ, पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा मैं, सेल है, जैसे ब्राउन अलगी के ऊपर में था कौन सा चीज, अल्जीन, वैसे ही इसके सेल पे भी एक चिपचिपा पदार्थ होगा। ठीक है ना, और इसके जो चिपचिपा पदार्थ जो है ना, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं अगर अगर। ठीक है ना, अगर अगर बड़ा काम का नाम है, नाम याद रखना इसका, बहुत बार काम में आएगा ये। इसके ऊपर में भी कुछ चिपचिपा पदार्थ है जिसको अगर अगर बोलते हैं। और भाई साहब ये जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पे, कल्चर मीडियम में, जब आप आगे पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना होगा, तो वैसे आप प्लेट पे रखोगे तो सूख जाएगा, मर जाएगा वो। लेकिन अगर अगर ये डांस के साथ डालोगे ना, तो जल्दी नहीं मरेगा। तो ये है क्या, हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जेली के जैसा केमिकल है, जेली लाइक है। ठीक है ना, करता क्या है, पानी को पकड़ के रखता है। ठीक है ना,
और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये यूज्ड होता है टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर क्या, तो कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम जो होता है ना उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टू ग्रो किसको, तो माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स है उसको ग्रो करने में किया जाता है। उसके साथ साथ आइसक्रीम वगैरह भी बनाने में किया जाएगा, क्योंकि पानी को ये अवशोषित करके रखता है, सूखने से रोकता है। तो उसके साथ 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 हम लोग बोल सकते हैं यूज्ड इन किस काम में, तो मेकिंग क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम को भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जेली को भी बनाने में किया जाता है ना। तो इस तरीके से जेलेडियम और ग्लासिलेरिया का जो सेल है उसके सेल से मोस्टली क्या किया जाता है, इस केमिकल को निकाला जाएगा, और इस केमिकल को निकाल करके इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा। ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ और भी हमारे मतलब स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे तो जैसे तुम कभी बिकोसूल का टैबलेट खाते होगे, तो उसके ऊपर में एक इस प्रकार का कवर होता है जो गल जाता है बाद में, मुंह में रखते ही गलना शुरू हो जाता होगा। वो जो अगर असल में केमिकल जो है ना एक विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है, जिसको कैराजिनिन के नाम से जानते हैं, मैं लिख ही देता हूँ उसको, ध्यान देना। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कॉन्ड्रस, CHONDRUS। ठीक है ना। ये जो कॉन्ट्रस अलगी है, उस अलगी से क्या अचीव किया जाता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कैराजिनिन, CARRAGENIN। ठीक है ना। ये क्या है, तो ये भी एक जेली ही है, जेली इज ऑब्टेन्ड। ठीक है ना। और इस जेली का क्या क्या इस्तेमाल होता है, ध्यान दो ना। इस जेली का इस्तेमाल होता है, बोल सकते हैं इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्या, तो जो टैबलेट खाते हैं हम लोग कैप्सूल वाला, उसके कैप्सूल को कोड बनाने में किया जाता है, कोड करने बनाने में किया इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं ये कोट बनाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोट ऑफ कैप्सूल ऑफ क्या, तो बोल सकते हैं हम लोग मेडिसिन। मेडिसिन का जो कोट होता है ना कैप्सूल का, तुम कभी टैबलेट खाना कैप्सूल वाला मुंह में रखते ही वो घुलना शुरू हो जाता है। तो घुलना इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि वो जेली का बना हुआ है। जैसे ही पानी मिलेगा तो वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वो फूलेगा तो वो घुल जाएगा ना। तो मेडिसिन का कैप्सूल बनाने के लिए इस कैराजिनिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉन्ट्रस नाम का एक हमारा रेड अलगी है उसी से अचीव किया जाता है। ठीक है बेटा। तो रेड अलगी का हमने क्या कितना यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, ध्यान दो बेटा। मैंने यहाँ पे रेड अलगी का कुछ एग्जांपल्स लिखा है, 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहला तो पोर्फाइरा, सॉरी 4 है। दूसरा जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया जिससे हम लोग को अगर अगर मिलता है। और तीसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा बेटा जी कॉन्ट्रस, जिससे कैराजिनिन केमिकल निकलता है। तो ये 4 एग्जांपल तो हम लोगों को अच्छे से याद करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा, तीसरा नंबर बोल रहा है आदिल फिर से बताने के लिए। अरे तुम कभी बीकोसूल का टैबलेट खाया है, उसको मुंह में रखना, और डॉक्टर तुम मुंह में रखते हो तो जैसे ही पानी के साथ उसको घोट जाते हो, तो तुम कभी घोटना नहीं, मुंह में उसको क्या करना, रखे रहना। तुमको पता चलेगा ये जो कैप्सूल है ना वो टूट गया, अपने आप घुल गया। ठीक है ना। तो उसके घुलने के पीछे कारण ये है कि जैसे ही हम लोग उसको खाते हैं ना, ठीक है ना, ये कैराजिनिन केमिकल का बना हुआ है जो कि कॉन्ट्रास्ट से हमें मिलता है। वो कैराजिनिन कैप्सूल जो हमारा है वो पानी को एब्जॉर्ब करके घुलना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से मुंह में वो दवा टूट जाता है और बहुत ही बुरा वो लगता है एकदम, खाने में एकदम अजीब टेस्टी वो लगता है ना। तो बेटा जी अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपिल तुम अभी इतना लेट से क्यों आ रहा है, कपिल तो इतना लेट से क्यों आ रहा है, क्यों ये पहले बता जल्दी। तुम्हारा मन ठीक नहीं था, इतना बदमाशी करेगा तुम, तुमको मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। सर से बात करके सर को बोलना कॉल करने के लिए, फिर तुमको कल से मैं क्लास आने दूंगा। मजाक बना के रख दिया, जब मन होता है तब आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी यहाँ तक ये सारा कुछ क्लियर था। कल हम लोग अभी क्लास को यहीं पे अपन बाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। कल आते ही मुझे याद दिला देना कि सर सारे अलगी का
एक साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सारे अलगी का एक साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है, ठीक है ना।